ओम शांति। ये गणेश जी के बारे में किसी का प्रश्न था कि गणेश जी की इस समय इतनी महिमा पूजा अर्चना क्यों होती है, उसका आध्यात्मिक रहस्य समझना था। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम भी गणेश जी की तरह बुद्धिवान बन सकते हैं। तो आइए आध्यात्मिक रहस्य को समझिए। गणेश जी को विघ्न विनाशक, बुद्धिवान, गुणों का पति वगैरह कहते हैं। अगर हमें विघ्न विनाशक और बुद्धिवान बनना है तो हमें उनके अंगों जैसा हमारे अंगों को बनाना होगा। गणेश जी सद्बुद्धि का प्रतीक है। अगर हम अपनी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर उपयोग करते तो हम भी उन जैसा बन सकते हैं और सदुपयोग कर दूसरों के कल्याण करे तो दुआ के भरपूर होकर अनेक जन्म का भाग्य बना सकते हैं। इसके लिए हमारा शरीर को चेंज करना होगा, अर्थात देह अभिमान को निकालना पड़ेगा और देही अभिमानी बनना पड़ेगा। शास्त्रों में तो बताया कि उनके पिता ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर ही काट दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी स्टोरी है। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है। और अभी ही उनकी महिमा गणेश जी की है, क्योंकि ये गणेश जी और हनुमान जी वो इस समय जो आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं, उस आत्माओं की जो पुरुषार्थ है उसकी ही यादगार है। इसीलिए शिव के मंदिर में भी शिव की पूजा करने जाने से पहले बाहर दोनों मूर्तियां होती है, एक साइड पर गणेश जी की और दूसरी साइड पर हनुमान जी की। तो आइए रहस्य हम समझे और हम भी बुद्धिवान बने। जैसे शिव और पार्वती जी दिव्य व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, यानी वे सब विकारों से उपराम होने चाहिए। फिर वह इतने क्रोधित कैसे हो सकते कि शिव एक बालक का शीश काट दे। आज कलयुग में भी इतने विकारी होते हुए भी कोई पिता अपने बच्चे का गला नहीं काटता। आजकल बच्चे कितनी भी बुरी आदतें वाले होते हैं, फिर भी ऐसा नहीं करते। और पिताएं भी विकारी है, काम क्रोध लोभ मोह नेचुरल है, फिर भी ऐसा काम नहीं करते हैं। तो जरा सोचो, जो देवी देवताएं जिसकी इतनी महिमा है कि डबल अहिंसक की महिमा है, और वो कैसे ये गला काट सकते हैं। पार्वती जी भी पुत्र के मोह में सारी सृष्टि के विनाश करने पर उतर हो जाती है, माना विनाश करने के तैयार हो जाती है। फिर उन्हें शांत करने के लिए विष्णु जी एक निर्दोष जानवर हाथी का बच्चे का शीश काट कर ले आते हैं। सोचो, ऐसे हिंसक कर्म करने के लिए तो एक साधारण मनुष्य भी 100 बार सोचेगा, तो क्या शंकर जी, पार्वती या विष्णु जैसे श्रेष्ठ दिव्य व्यक्तित्व पर ऐसे कार्य शोभायमान होता है? सोचने की बात है। लेकिन सोचेगा वही जिसकी बुद्धि
शुद्ध पवित्र है। बाकी दुनिया में सभी की बुद्धि आज बेरमार हो गई है। हम रोज ये सब कथाएं सुनते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे प्रश्न हम नहीं उठाते हैं, या न तो हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ही हीन एकदम क्षीण हो गई है। पौराणिक कथा शिव पुराण में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिव जी ने जब प्रवेश करना चाहा, तब बालक ने उन्हें रोका। अभी उसका भी अर्थ है कि मनुष्य आत्मा जब संसार के भोग विलास में स्नान करती है, वरना उसमें ही डूबी रहती है, तो उसका अहम देहभान उसके और ईश्वर परमात्मा के बीच में द्वारपाल का कार्य करता है। मतलब हम आत्माएं और परमात्मा का बीच में आ जाता है, हमारा कनेक्शन तोड़ देता है। यानी संसार के खेल में मग्न मनुष्य आत्मा स्वयं व ईश्वर की वास्तविकता को ही भूल जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं को देह और देह से जुड़े हुए अलंकारों से ही पहचानती है। वह न तो अपना वास्तविक परिचय जानती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कौन सी हूँ, हमारे गुण कौन से हैं, नहीं तो ईश्वर का परिचय जानती है। ईश्वर है भी क्या या नहीं, इसके बारे में भी सोचना भी उसे मिथ्या अनुभव होता है। आज दुनिया में यही हो रहा है। लेकिन जब इस सृष्टि चक्र का अंत का समय आता है, तो स्वयं निराकार ज्योति बिंदु शिव स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। तो इसके ही ये यादगार है। तभी हम ये गणपति या हनुमान जी जैसा पुरुषार्थ कर अंगों को परिवर्तन कर ऐसे पूजन योग्य बनते हैं। तो ये संगम युग पर ही जास्ती ते जास्ती महिमा होती है। तो मनुष्य आत्मा उन्हें पहचान सके, इसीलिए वे सबसे पहले अपनी आत्मा रूपी पार्वती, वास्तव में पार्वती का अर्थ ही है हम आत्माएं जो इस दुनिया से पार रहने वाली थी और यहाँ आई है, तो उसका अर्थ ही है पार्वती। तो इस पार्वती के अहम माना देहभान रूपी गला को काटते हैं, माना ईगो तोड़ाते हैं, यानी उसे स्वयं को आत्मा निश्चय करवाते हैं और उसे दिव्य बुद्धि व विवेक का शीश प्रदान करते हैं। जितना जितना हम आत्मज्ञान का चिंतन मनन करते हैं, उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है, दिव्य बनती जाती है, हमारा विवेक जागृत होता है, तब हम देवात्मा बन जाते हैं। तो इसके लिए बताया कि पशुओं में जो हाथी है वो सबसे बुद्धिमान पशु माना जाता है। इसीलिए गणेश जी में हाथी का शीश दिखाया जाता है। गणेश जी के चित्र में विभिन्न अलंकार भी बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य को समेटे हुए हैं, क्योंकि ये जो भी गणपति के ऊपर अंग बताए हैं और हाथ में जो भी चीजें बताई है, वो सब चीजों को हमें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल धारण करनी है। तभी हम उनके जैसा बुद्धिमान बन सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं
और हर एक विघ्न में हम पार कर, माना विघ्न को विनाश कर हम विजयी बनते हैं और फिर से देवता बन सकते हैं। तो अभी हम दूसरे पाठ में समझेंगे एक एक अंग का महत्व, कैसे उसको हमें परिवर्तन करना है, वो हम दूसरे पाठ में समझेंगे। ओम शांति।